नोट द क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन क्या है? सेल 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 ओनली फॉर 2 days आई हैव सम एनालॉग रिस्ट वॉचेस एंड सम डिजिटल रिस्ट वॉचेस। आई एम गोइंग टू सेल देम एट अ डिस्काउंट। डे 1 को मैं क्या सेल कर रहा हूँ और डे 2 को मैं क्या सेल कर रहा हूँ, उसका डाटा हमें दिया हुआ है। तो लेट्स रीड द फर्स्ट डे कैलकुलेशन। तो डे 1 में एनालॉग वॉच 11 है और डिजिटल वॉच 6 है और रिसीव्ड अमाउंट कितना है? 4330। सिमिलरली डे 2 को भी उन्होंने कुछ क्वांटिटी दिया है और अमाउंट दिया है। एनालॉग रिस्ट वॉच 22, डिजिटल वॉच 5 एंड रिसीव्ड अमाउंट 773। तो अमाउंट के लिए मीन्स कोई भी चीज़ बेचने पे हमें कुछ ना कुछ उसका रेट फिक्स करना पड़ेगा। बिना रेट का हम कोई अमाउंट कवर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन में देखो उन्होंने पूछा फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच ऑफ ईच टाइप के रिस्ट वॉच का क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस मीन्स कॉस्ट प्राइस। इनडायरेक्टली क्या निकालना है मुझे? कॉस्ट प्राइस। तो हम बोलते हैं एज्यूम करेंगे, पहले क्या एज्यूम करेंगे? लेट द सेलिंग प्राइस of wrist watch of each type be X rupees and Y rupees रेस्पेक्टिवली। हम ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास लिखने का कि लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग मीन्स घड़ी का क्या करेंगे? नाम लिख देंगे। एनालॉग वॉच बी X रुपीस ईच एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ नेक्स्ट दूसरा कौन सा था अपना? डिजिटल वॉच बी Y रुपीस ईच, राइट। तो उन्होंने जिस हिसाब से हमको क्वेश्चन दिए थे कि कुछ रिस्ट वॉच हम बेच रहे हैं, एनालॉग रिस्ट वॉच बेचेंगे और डिजिटल रिस्ट वॉच बेचेंगे, और दोनों रिस्ट वॉच को बेचने पे हमें कुछ पैसे मिलने वाले हैं। तो मुझे ये बताओ कि किस रेट में हम लोग एनालॉग रिस्ट वॉच बेच रहे हैं और किस रेट में हम लोग डिजिटल रिस्ट वॉच बेचेंगे। तो लेट्स कम टू द डेटा बैक। तो हमारा डेटा क्या है उसको देखते हैं। तो डे 1 को हमारा डेटा बोलता है कि एनालॉग रिस्ट वॉच इज़ 11 एंड डिजिटल रिस्ट वॉच इज़ 6। तो मैं उसी हिसाब से टेबल के फॉर्म में ही बना दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और या फिर मैं बोलूं यहाँ पे सेल ऑफ डे 1, सेल ऑफ डे 1। तो कितना बोला उन्होंने? एनालॉग वॉच कितना बोला? अब देखो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं पर्टिकुलर, तो बिल बनता है ना ऐसा, उस तरह से मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। पर्टिकुलर, फिर क्वांटिटी
रेट और अमाउंट। बिल ऐसा ही रहता है ना कोई भी। तो कौन सा आइटम है? पहला आइटम मेरा क्या है? एनालॉग वॉच, और दूसरा आइटम है हमारा क्या? डिजिटल वॉच। राइट, एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच। क्वेश्चन में हमारे पास बोला है पहले डे में हमारे पास 11 एनालॉग वॉच बिका है और 6 कौन सा? डिजिटल वॉच। इट मीन्स रेट कितना हो गया? तो हमने एनालॉग वॉच का रेट कितना लिया है? X रुपीज़ लिया है। तो हम यहाँ पे रेट में कितना लिखेंगे? वही X लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच। कितना हमने कॉस्ट लिया है? Y रुपीज़। तो हम यहाँ पे इसको Y पंच कर देते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? बेसिक फार्मूला आप लोग को मालूम होगा। अमाउंट इज इक्वल्स टू नथिंग बट अ क्वांटिटी इनटू रेट। ये दोनों का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो 11 इंटू एक्स कितना होगा? 11x। 6 इंटू वाई कितना होगा? 6y। मगर हमें टोटल कितना होगा? अब टोटल मारेंगे ना यहाँ पे। टोटल कितना है? 4330। ये हमें उन्होंने दे रखा है, रिसीव्ड अमाउंट दिया है ना 4330, वो मैंने ले लिया। तो इसलिए हमारा कंडीशन 1 से इक्वेशन बनता है। कंडीशन 1 इक्वेशन क्या बन गया? दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। 11x प्लस 6y इज इक्वल्स टू दिस। तो वो मैं लिख लेता हूँ। क्या हो जाएगा? 11x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 4330। राइट, ये मेरा इक्वेशन 1 बना कंडीशन 1 से। सिमिलरली कंडीशन 2 भी अगर मैं टेबल बनाने जाऊंगा तो उतना मेरा टाइम वेस्ट होगा। ये टेबल बनाने का मेरा क्या होगा? टाइम वेस्ट। तो डायरेक्टली हमें मालूम पड़ गया कि मुझे x से भी मल्टीप्लाई करना है और y से भी मल्टीप्लाई करना है, और अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो कितना मैंने डिजिटल वॉच बेचा हूँ वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जितने नंबर ऑफ़ डिजिटल वॉच बेचा हूँ। और यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? नंबर ऑफ़ एनालॉग वॉच। और यहाँ पे मुझे अमाउंट लिखना होगा, कितना अमाउंट मुझे रिसीव हुआ। तो डे 2 का डाटा ज़रा दिखाओ मुझे क्या है। तो देखो डे 2 का डाटा हमारे पास आ गया कितना? 22 एनालॉग वॉच। तो मैं ये बॉक्स में अब लिख दूँ 22 एनालॉग वॉच। नेक्स्ट है 5 डिजिटल वॉच। तो ये y में मेरा 5 भी आ जाएगा y के पास, राइट। एंड हियर अमाउंट कितना बताया है? 7330। इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ we have to find it. So we can solve it by a simultaneous equation. We had got a 2 equation and now we will solve it simultaneously. So how we will solve it simultaneously? So we will just balance here 11x, here 22x. 11x and it is 22x. It's a 6 and it's a 5. तो ये दोनों कौन से नंबर हैं? तो ये अगर मैं देखूं तो ये को प्राइम नंबर है। ये क्या है? को प्राइम नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम नंबर? मालूम है? जिसके अंदर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 रहेगा, अदर कॉमन फैक्टर्स नहीं मिल सकते। 5 के अंदर 5 और 6 में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। 1 को छोड़ के बाकी कोई नंबर है क्या जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? नहीं। बट ये कंपोजिट नंबर है, इट्स नॉट अ को प्राइम नंबर। इसमें देखो 11 और 22 है। 11 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 22 को भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं, मगर 11 को 11 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 22 को भी 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर अ एलसीएम, कोशिश करना है।
मैं इससे भी आंसर निकाल के दिखाऊंगा, इससे भी निकाल के दिखाऊंगा। तो पहले मैं x को लेता हूँ बैलेंस। x का मेरा टर्म क्या है, 11 है एंड 22 है। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। तो 11 1 ज़ा 11 एंड 11 2 ज़ा 22, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1 का वैल्यू और ये हो गया इक्वेशन 2 का वैल्यू। तो मुझे इससे मालूम पड़ेगा इक्वेशन 1 को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी इक्वेशन 1 को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 को मुझे इससे डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस। तो मैं यहाँ बोलूँगा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। समझ में आया। एलसीएम निकालने से बेनिफिट क्या हुआ, मुझे फटाफट मुझे वो वैल्यू मिल गई, कौन से वैल्यू से इसका आंसर आने वाला है। तो नाउ 11 2 जा 22 x 22 x प्लस 6 2 जा 12 y दैट इज इक्वल्स टू 4330 इंटू 2 करेंगे हम तो कितना आंसर आएगा, 8660, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अगेन 1 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 को। तो 1 से कोई चेंज होगा क्या इक्वेशन में, नो चेंज। तो जो इक्वेशन है वो पूरा लिख लेते हैं, 22x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7330। अब अगर आप देखोगे तो 22x एंड 22x दोनों बैलेंस हो गया, बट साइन दोनों का सेम है। जब साइन सेम रहेगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन अपोजिट रहेगा तो ऐड कर देंगे। यहाँ सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ सेकेंड टर्म। तो यहाँ हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस और ये भी हो गया, ये कैंसिल हो गया 22 से 22। हियर 12y माइनस 5y इज इक्वल्स टू 7y, राइट, इज इक्वल्स टू, इधर माइनस करते हैं तो इधर आ जाएगा 1330, क्योंकि 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 3 3, 8 माइनस 7, तो 7y इज इक्वल्स टू 1330 मिला। लेट्स कंटिन्यू हियर कि 7y is equals to 1330, therefore y is equals to 1330 divided by 7, right। तो 7 के टेबल में ये आता है क्या, चेक करो। 7 1 जा 5 हो गया, 6 बचा, 7 1 जा 7, 7 6 13, 63, 7 9 जा 63 एंड 7 0 जा 0। तो y इज इक्वल्स टू कितना आया मेरा, 190। तो पुट y इज इक्वल्स टू 190 इन any of the equation, any of the equation। तो put y is equals to 190 in equation 1 में डालें या 2 में, तो 1 में ही रख देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मेरा 1 नंबर इक्वेशन क्या था, अब उधर आते हैं। तो इक्वेशन में जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू पुट करना है, इसलिए x वाले को तो वैसे ही लिखेंगे 11x प्लस 6, y के जगह पे ब्रैकेट डाल देते हैं और आगे है 4330। तो मेरा 11x था प्लस 6y के जगह पे ब्रैकेट इसलिए कि y का वैल्यू मुझे वहाँ पे पुट करना है। तो y की वैल्यू कितनी है, 190 इज इक्वल्स टू 4330। नाउ 11x प्लस, ऊपर मैं पूरा इक्वेशन लिख लेता हूँ तो अच्छा रहेगा समझने के लिए, 6y इज इक्वल्स टू 4330। ये इक्वेशन हमारा 1 का है। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा,
11 I think 6 zeros are 0, 6 nines are 54, 4 5 carry on, 6 ones are 6, 6 plus 5 11, that is 4330. Now we will move ahead. Let's say 11x is equals to 4330. Here it's positive, it will move to the another side, number to the number side, and it will change its sign with the negative. That is positive goes to negative. And now we will subtract it. What is the difference between 4330 and 1140? So we will subtract unit with a unit, 0 with a 0. 3 minus 4, is it possible? No. We will borrow 1 from here, that's a 13. 13 minus 4, what will be the answer? No, 9 will be right. तो 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 को 3 1 कैरी, मतलब ये हो गया 2, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, and here it is again how much? 4, 4 minus 1 3, right? And here it's a 11x. So x is equals to 3190 divided by 11. 11 to the 22, balance 9, 9 9 99, and 11 zeros are 0. That is x is equals to 290. Therefore फाइनल स्टेटमेंट में आंसर लिखेंगे. Therefore the सेलिंग प्राइस जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया था वो वर्ड हम पूरा लिखेंगे. सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच of each type analog and digital are 190 rupees and 290 rupees respectively. ठीक है. In this way we had solved this question. Okay.